हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेन मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग सेकंड सेमेस्टर की बुक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डीपीईपी। इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन एंड प्रोग्राम, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हमने जो सेशन पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड हमने पढ़ा था, उसके पहले हमने पढ़ा था पीमोस्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था सॉफ्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था स्कूल रेडीनेस। एंड दिस इज आवर 5th प्रोग्राम एंड यू हैव टू नो अबाउट इट कि आपके पास पूरे 15 प्रोग्राम हैं और ये 5वां प्रोग्राम है। इसका मतलब 10 वीडियोज और आने वाली हैं आपके, और जैसे ही ये 10 वीडियो आ जाएंगे आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक यानी कि पूरी बुक क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर्स को करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस महीने के अंतर्गत आपकी ये बुक फिनिश हो जाएगी, आपकी मैथमेटिक भी फिनिश हो जाएगी एंड आपकी इंग्लिश की जो है सेशन वो भी आधे से आधे निपट जाएगा। सो प्लीज़ अगर आप लोग नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, जाके वहाँ पे देखिए तब तक के लिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसा कि दिया गया है डीपीईपी, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन एंड प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, देखो आपको पढ़ना क्या होता है मैं आपको फाइनली बताता हूँ। बीटीसी लेवल पे सारे प्रोग्राम्स में बस ये जो प्रशिक्षण बिंदु दिए गए होते हैं, शिक्षण बिंदु, इन्हें आपको पढ़ना होता है। जैसे इसका उद्देश्य जानना है आपको, इसके चरण क्या क्या हैं वो जानना है, और इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु क्या क्या रणनीतियां आप अपनाओगे वो जानना है। ठीक है, तो डीपीईपी जो कार्यक्रम है वो कब शुरुआत की गई थी, तो 1994 में शुरू किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है, याद रखना। नेक्स्ट, जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षों तक अपना लक्ष्य तय करना और अपने वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना इसकी विशेषता थी। या कह सकते हो आपकी इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनके बजट को, इनके चीज़ों को निर्धारित किया जाए। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या था इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से जनपद के विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। इन 5 क्षेत्रों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई। याद रखना, जिला प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ही जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। इस कार्यक्रम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा की सफलता प्राप्त हुई। फिर दिया गया है जिला प्राथमिक शिक्षा के 3 चरण होते हैं। मैंने बताया था हमें चरण भी पढ़ने हैं, तो हम 3 चरण में संपादित होता है। लिखा गया है 3 चरणों में संपादित हुआ। प्रथम चरण में देश के 7 राज्य और 42 जनपद संचालित किए गए थे। फिर उसके बाद लिखा गया है द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम के पहले से भाग ले रहे 7 राज्यों के 50 से 60 जनपदों का विस्तार किया गया। तो याद रखना, आपका जो यूपी है वो कब आया था, तो वो द्वितीय चरण में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हमारा जो यूपी है वो कब आया था, द्वितीय चरण में। और पहले से जो 7 राज्य थे जैसा कि मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये पहले से ही थे। इसलिए केरल में देखे होगे आप साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूपी दूसरे चरण में आया था। और इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त 3 नए राज्य इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इस परियोजना कार्यक्रम के आच्छादित राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य, जनपद, विकास खंड स्तर पर प्रबंधकीय एवं व्यावसायिक क्षमता का विकास किया गया, जिसके द्वारा ऐसे क्रियाकलापों पर बल दिया गया जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने को सरल बनाने, ह्रास को कम करने यानी जो कमियां थी उसको कम करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए। वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत, यानी देखो 1994 में पहला निकला था और 1997 में कौन सा निकला था, तो द्वितीय निकला था, यानी दूसरा डीपीईपी निकला। उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई। इनका चयन राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा निम्न महिला साक्षरता के आधार पर किया गया। मतलब किसमें सबसे कम महिला साक्षरता है, किस जिलों में, उसके आधार पर किया गया। जिसमें कौन कौन से जिले थे, बरेली, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, जेपी नगर, देखो संत कबीर नगर, रामपुर, बहराइच, ये सब जिले थे जिसमें आपके कह सकते हो कि महिला जो साक्षरता दर थी वो काफ़ी निम्न थी। ठीक है, फिर हुआ क्या, प्रदेश के लिए परियोजना डीपीईपी द्वितीय के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए डीपीईपी तृतीय कब शुरू होगी, 2000 में। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक क्या कि 1994 में पहला था, फिर 3 साल बाद दूसरा था, फिर 3 साल बाद तीसरा था। ठीक है, जिसमें कितने जनपद निर्धारित किए गए, तो 32 जनपद निर्धारित किए गए।
और ये हैं वो 32 जनपद जिनको देखो इनमें क्या है कि इनको याद नहीं करना है आपको कौन कौन से जिले थे, बस आपको यही देखना है कि किन किन चरणों में क्या क्या निर्धारित किया गया। आप पहले डीपीईपी 3 चरण में बटा था। पहले चरण में केवल 7 राज्य थे, जिसमें मैंने ऊपर बताया आपको केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब चीज़ें थी। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के साथ साथ 7 राज्य लिए गए, और दूसरे चरण की जब डीपीईपी लागू की गई 1997 में, उसमें उत्तर प्रदेश के 25 जिले लिए गए, 50 से 60 जिले लिए गए, और तीसरे चरण में 32 और जिले लिए गए, जो आपके सामने रखा है मैंने। फिर अब दिया गया है परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख पक्षों पर बल दिया गया। वो कौन कौन से पक्ष थे? भवन संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण, मतलब जो स्कूल अच्छे नहीं उनको अच्छा बनाओ। गुणवत्ता में सुधार, संप्राप्ति ह्रास की कमी लाना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। ठीक है, मतलब जो लोग साक्षर नहीं हो पा रहे थे उनको साक्षर बनाने में काफी ज्यादा रोल था डीपीईपी का। फिर दिया गया है डीपीईपी परियोजना के प्रारंभ में परियोजना की समयबद्ध प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए फाइनेंस स्टडी एंड सोशल असेसमेंट जैसे अध्ययन संचालित किए गए। अब देखो फाइनेंस स्टडी का मतलब होता है कि लोन लेके पढ़ाई करना, डीपीईपी, ठीक है, और सोशल असेसमेंट का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से असेसमेंट तैयार करके चीज़ों को पढ़ना। अब इस डीपीईपी उद्देश्य की प्राप्ति की हेतु प्रमुख रणनीतियां क्या अपनाई गई? तो योजना निर्माण और क्रियान्वयन के निचले स्तर तक सहभागिता होनी चाहिए। बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। याद रखना, कभी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो जिला स्तर पर होते हुए भी बालिका शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया, तो वो कौन सा प्रोग्राम है? डीपीईपी। विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया गया। वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया। सामुदायिक सहयोग तथा समता पर बल दिया गया। अध्यापक दक्षता में वृद्धि की गई। अब दिया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य परियोजना परिषद को राज्य परियोजना कार्यालय के रूप में कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया तथा शैक्षिक अकादमिक प्रबंधन दायित्वों का सफल निर्वहन राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान सीमैट द्वारा किया गया। तो ये था दोस्तों आपके डीपीईपी का पूरा फुल प्रोग्राम, जिसमें आपके 3 चीज़ें याद रखनी है। डीपीईपी कब चालू हुआ था, डीपीईपी का उद्देश्य क्या है, और उसको उद्देश्य को अपनाने के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई गई थी। ये 3 चीज़ें आपको फाइनली याद रखनी है। और दोस्तों अगर आप लोग पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाके देखो। आपको मैथ की, आपको साइंस की, आपको इंग्लिश की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।